नमस्ते। प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा पैरोटिड का सेकेंड पार्ट वीडियो है। तो इस सेकेंड पार्ट वीडियो में हम मेनली इसका मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आप ये सेकेंड पार्ट देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो एक बार प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा फाइनेटल एस्पिरेशन करके डायग्नोसिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट है मेनली ऑपरेशन। दवाई से ठीक नहीं होगा। तो पहले मैं ये पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पैरोटिड ग्लैंड में ये कॉमन है। ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसका एक बाहर का पार्ट है और अंदर का पार्ट है, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट। इसके बीच से फेशियल नर्व जाता है। अगर जो ऑपरेशन में सिर्फ बाहर के पार्ट उठाते हैं निकालते हैं वो हुआ सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी, और अगर जो अंदर के पार्ट और बाहर के पार्ट मिला के निकालते हैं फेशियल नर्व इंटैक्ट रख के तो वो हुआ टोटल कंजर्वेटिव पैरोटिडेक्टमी। ये ऑपरेशन के बारे में। तो ऑपरेशन मस्ट है। अभी ऑपरेशन करना डिसाइड हो गया तो पहले आपसे कंसर्न लेंगे। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो हॉस्पिटल का कंसर्न का पेपर में ये लिखा होगा कि डायग्नोसिस क्या है। प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा पैरोटिड, वो लेफ्ट की राइट दोनों साइड जो भी साइड है लिखा होगा। नीचे क्या ऑपरेशन करने वाले हैं कि सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी नहीं तो टोटल कंजर्वेटिव पैरोटिड, जो भी ऑपरेशन है वो उसका फुल लिखा होगा। साथ साथ में इसके नीचे क्या ऑपरेशन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब पढ़ के देखने के बाद पेशेंट साइन करना है, साथ साथ में जो भी विटनेस आए उनको भी साइन करना पड़ेगा। ड्यूटी डॉक्टर नहीं तो मैं उधर हूँ, जो भी ENT डॉक्टर है ऑपरेशन करना है वो भी कंसर्न पेपर में साइन करेंगे। तो मैं आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊँगा पहले। अभी ये ऑपरेशन के बाद वुंड जहां ऑपरेशन किए हैं उधर इन्फेक्शन आने का चांसेस है, और ऑपरेशन के दिन नहीं तो नेक्स्ट डे ऑपरेशन के साइट के अंदर जहां ऑपरेशन किया उधर अंदर ब्लड कलेक्ट होने का चांसेस है। और ऑपरेशन के दौरान वो टाइम में ऑपरेशन के टाइम में अंदर जो इंपॉर्टेंट फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से जा रहा है उसमें इंजुरी आने का चांस है। इंजुरी हो गया तो एक साइड का फेस काम नहीं करेगा, आंख बंद कर नहीं पाएंगे, हंसेंगे तो वो डिविएशन ज़्यादा लगेगा। और फोर्थ हुआ फ्रे सिंड्रोम, मतलब ऑपरेशन होके 7 दिन 10 दिन के बाद वो साइड सब हील होने के बाद जब भी खाने के लिए बैठेंगे तो ऑपरेशन के साइड के ऊपर थोड़ा सा पसीना लगेगा। और फिफ्थ सैलिवरी फिसला, वहाँ से थोड़ा एक होल पड़ के थूक निकलने का बाहर आने का चांसेस है। लास्ट वाला वो फ्लैप जो कवरिंग है वहाँ ब्लड सप्लाई कम होके वहाँ कालागी आके फ्लैप नेक्रोसिस डैमेज होने का चांसेस है। तो ये हुआ कंसर्न के बारे में। तो अभी तक वो जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको फिट है थिएटर लेके जाने के लिए, फिट है प्रूव करने के लिए, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन सब हो गया होगा। वो ये इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको एक फिजिशियन को मिलना है। तो फिजिशियन आपको सर्जरी के लिए फिटनेस का क्लियरेंस पेपर देंगे। तो आपका एज थोड़ा ज़्यादा है, कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी, और वीजिंग का प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल अस्थमा ऐसा कुछ है तो आपको एक पल्मोनोलॉजिस्ट को भी मिलना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद ये फिजिशियन क्लियरेंस के साथ आपको बेहोश करने वाला डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट से मिलके उनका भी क्लियरेंस चाहिए। सो ये सब हो गया तो आपका डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट हो गया। तो समझो अगले दिन ऑपरेशन है तो आज रात डिनर के बाद, डिनर हो सकता तो घर से ही लेना, बाहर जंक फूड्स अवॉइड करना। डिनर के बाद रात का 12 बजे के बाद कुछ पीना नहीं, कुछ खाना भी मत। अगले दिन ऑपरेशन है पैरोटिडेक्टमी। वो 2 रकम टाइप का हो सकता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऑपरेशन लगभग तकरीबन 2.5 आवर्स से 3 आवर्स तक रहेगा। और ऑपरेशन के बाद जब आप रूम नहीं तो वार्ड आएंगे, नेक्स्ट 4 घंटे तक आपको आप कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं चाहिए। नील पर ऑरली 4 आवर्स आफ्टर सर्जरी। उसी दौरान IV फ्लूइड चालू रहेगा और स्टाफ नर्स आके आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर देखते रहेगी, मॉनिटर करते रहेगी। अगर जो कुछ भी चेंज है तो ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और इसी टाइम में IV फ्लूइड्स और के साथ साथ में IV एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स भी चालू रहेगा। तो उस दिन 4 घंटे के बाद पहले आपको थोड़ा पानी पीना है, वॉमिटिंग कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद आप कुछ पी सकते हैं। उस दिन सिर्फ लिक्विड डाइट। तो उधर अगर जो ऑपरेशन के बाद
डॉक्टर ने, सर्जन ने आपको अंदर एक ड्रेन रखा है तो नेक्स्ट डे सुबह में वो ड्रेन निकाल देंगे। ड्रेन इसलिए रखते हैं ताकि अंदर ब्लड कलेक्ट ना हो। नेक्स्ट डे सुबह में जो ऑपरेशन बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर बैंडेज रहेगा, पट्टी रहेगा, बहुत बड़ा प्रेशर बैंडेज, अगले दिन सुबह में ड्रेन में निकाल देंगे और ये प्रेशर बैंडेज निकल के छोटा सा बैंडेज रख देंगे। तो शायद उस दिन डिस्चार्ज, नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सेकेंड डे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का टाइम में एडवाइस रहेगा एंटीबायोटिक एक कोर्स, पेन किलर 2-3 दिन के लिए, वुंड क्लीन रखना है और हर 3 दिन आपका वुंड क्लीनिंग के लिए आके क्लीन करना है और 7 दिन के बाद रिव्यू। 7 दिन के बाद जब आएंगे वुंड क्लीन है, हेल्थी है तो सूचर्स निकाल देंगे। साथ साथ में उसी दिन में वो जो ऑपरेशन किए उसका बायोप्सी रिपोर्ट भी रेडी रहेगा, वो रिपोर्ट भी आपको दे देंगे। और जब डिस्चार्ज होने के बाद आपको और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। एक कि आप घर जाने के बाद मरीज बोल के एक ही जगह में मत बैठना प्लीज़। आप रेगुलर वॉकिंग, जो भी छोटा मोटा काम घर में है आप कर सकते हो। पानी ज़्यादा पीना प्लीज़। जंक फूड्स अवॉइड करो, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करो और बैलेंस डाइट, रेगुलर डाइट ले लो और ठीक टाइम पे सोना। और अगर जो वो बैंडेज में थोड़ा सा गिलापन है तो नो प्रॉब्लम, वो नॉर्मल होता है। और उसी एरिया में थोड़ा टाइटनेस रहेगा, वो जाने में 2-3 महीने लगता है। और सूचर निकाल देंगे 7 दिन, नहीं तो 9 दिन के बाद। और सूचर निकालने के बाद भी आपको गला ज़्यादा ऊपर, राइट लेफ्ट ज़्यादा एक्सटेंड मत करना। और एक इम्पॉर्टेंट कॉमन कंप्लेंट है कि ऑपरेशन के बाद बहुत सारा पेशेंट बोलते हैं कि गले के अंदर दर्द है बोल के। अगर जो ये दर्द जो है ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो एनेस्थीसिया ट्यूब डालने की वजह से है। यूजुअली इसकी वजह से ड्राई कॉफ होने का चांस है, नहीं तो एक वॉइस चेंज रहेगा। ये सब 4-5 दिन में अपने आप चले जाएगा। आप डिस्चार्ज के बाद, ऑपरेशन के बाद जब डिस्चार्ज होते हैं, आपका एडवाइस रहेगा 7 दिन के बाद आने के लिए। अगर जो ये 7 दिन के अंदर आपको ये जो मैं लिखा हूँ मॉनिटर स्क्रीन में, इसमें से एक भी है तो आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा और जाके मिल के भी आना पड़ेगा। तो हम देखेंगे एक एक करके क्या अलार्मिंग कंप्लेंट्स है। एक फीवर, हाई फीवर, उसके साथ दूसरा कंप्लेंट्स नहीं है, नाक बंद नहीं है, सर दर्द नहीं है, नाक से पानी नहीं भर रहा है, गले में ज़्यादा दर्द नहीं है और घुटने में दर्द नहीं है, तो इसका फीवर का रीज़न शायद आपका ऑपरेशन का साइड का कॉम्प्लिकेशन शायद। और जहाँ ऑपरेशन किया वहाँ दर्द है, ज़्यादा दर्द है, सीवियर पेन, और शायद उसके साथ साथ में सूजन बढ़ रहा है जहाँ ऑपरेट किए, नहीं तो अंदर पिन प्रिकिंग सेंसेशन है, जैसे कोई पिन रख के कंटिन्यूसली चुबा रहा है, ऐसा है। और लास्ट जब भी आप फेस टर्न कर रहे हैं, सूरत ऊपर नीचे राइट दे तो सिवियर अनबेरेबल पेन हो रहा है। अगर इसमें से कुछ भी हो और शायद आपका फेस का डिसफिगर भी हो, ऐसा लग रहा है कि एक साइड का फेस ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी है साथ में है, तो आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर को फ़ोन करना है और जाके उनसे मिलना है। ये है अलार्मिंग साइंस। तो ऐसा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मैनेज किया जाता है। शुक्रिया।